हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और दोस्तों आज ज़रा डेटा को डिस्कस करते हैं। एफआईआई डीआई के डेटा को हम डिस्कस करते हैं और देख जानने की कोशिश करते हैं कि आज क्या हुआ है और कैसे हुआ और कल का मूवमेंट क्या रहेगा। तो दोस्तों कुछ खास नहीं हुआ है आज। एफआईआई डीआई का डेटा अगर आप रीड करो, ये देखिए आप आपको दिख रहा होगा। आज जो हुआ है, एफआईआई ने जो है -573 करोड़ की सेलिंग करी है। डीआई ने 516 करोड़ की बाइंग करी है। तो इस हिसाब से तो दोस्तों क्या होना चाहिए था, मार्केट आप लोगों को लग रहा होगा अरे सर ये तो कुछ हुआ नहीं है, ये कैसे एकदम से शूट अप कर गया मार्केट। तो ये हमने कल ही डिस्कस कर लिया था दोस्तों कि क्या होता है। कल थी, आज थी मंथली एक्सपायरी, है ना। तो जो बहुत से हमारे जो अपने रिटेल ट्रेडर भी होते हैं, वो भी पोजीशन बना के चलते हैं, वो भी कॉल को सेल करके चल रहे थे। उनको नहीं उम्मीद थी कईयों को कि 43,000 के ऊपर आ जाएगा मार्केट, आप समझ रहे हो। इसी एक्सपायरी में कई लोगों ने 43,000 के सेल कर रखा होगा, है ना। मंथली एक्सपायरी की पोजीशन होगी लोगों की। तो वो एकदम से जब वो जाने लगा तो शूट अप करने लगा। आपने देखा 43,000 के ऊपर एकदम से एक एफएल टावर की तरह खड़ा हो गया मार्केट। तो उसका कारण यही था कि सब लोगों की एकदम से स्टॉप लॉस ट्रिगर हुई। जो लोगों की बुलिश पोजीशन थी, जो पोजिशनल बेयरिश पोजीशन बना के चलते हैं, उनके स्क्वायर ऑफ हुए पोजीशन, वो अपने ट्रेड से बाहर निकले और वो शूट अप करता चला गया। ठीक है दोस्तों, तो ये एफआईआई का डेटा और डीआई के डेटा में ऐसा कुछ खास नहीं हुआ है कि हम खुशियां मनाने लगे कि मार्केट अब बुलिश हो गया और मार्केट बुल साइड हो गया और ऊपर जाएगा। हाँ, एक चीज़ आप समझ लीजिए, क्या होता है कि ईयर के एंड में डीआईआईज जो होते हैं वो क्या मैनेज करते हैं, वो मैनेज करते हैं म्यूचुअल फंड्स को। ठीक है, ये बड़े बड़े प्लेयर्स। तो म्यूचुअल फंड में अपने, एक सेकंड रुकिएगा दोस्तों। तो एफआईआई डीआई के दोस्तों डेटा में कुछ ऐसा खास नहीं है। और मैं आपको कल के लिए बता दूं, कल मार्केट फ्लैट रहेगा। ठीक है, उसका बिहेवियर मुझे फ्लैट लग रहा है और ये लोग गिरने नहीं देंगे मार्केट को। ज़्यादा बेयरिश मत होने की कोशिश करिए और अपनी पोजीशन को ये लोग बस एडजस्ट कर रहे हैं। उसी में छोटे छोटे अगर आपको ट्रेड्स मिल जाएं, मैं लेवल्स दे देता हूँ। आज भी देखिए लेवल्स मैंने टेलीग्राम ग्रुप में दे दिए थे। जितने भी नए लोग सुन रहे हैं, आप देख लीजिए। लिंक के इस वीडियो में आपको लिंक मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल का, जिसमें आप जुड़ सकते हो। मैं बिल्कुल लाइव लेवल्स देता हूँ, बिल्कुल वर्किंग होते हैं वो लेवल्स। उन लेवल पे ही अगर आप ट्रेड लेने लगोगे तो आपको काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स होंगे। जैसे ही हमारा ऊपर का लेवल सपोर्ट टूटा, तो सॉरी रेसिस्टेंस टूटा, तो एक शूटअप करता चला गया मार्केट में। सपोर्ट भी अपडेट करता चला जा रहा था ताकि स्टॉप लॉस आपके अपडेट होते चले जाए उसी अनुसार। तो एनीवेज गाइस, तो ये तो हमारा एफआईआई का डेटा मैंने आपको दिखा दिया। अब मैं आपको स्टॉक वाइज दिखा देता हूँ आज इन्होंने क्या हुआ है। आज 74 स्टॉक में दोस्तों देख लीजिए, ये लिस्ट है आपके सामने और मैं आपको डेट दिखा देता हूँ आज की। ये देखिए 29/12/2000, मैंने बड़ी मुश्किल से ये डेटा निकलता है दोस्तों, बड़ी मेहनत से दोस्तों ये डेटा निकलता है। और आपसे एक गुजारिश रहेगी कि प्लीज़ इस वीडियो को देखते हैं अगर आप, तो एक बार लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। मेरे लिए इस मेहनत की बड़ा फ्रूटफुल हो जाएगी मेरी मेहनत की। मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ। इसके हिसाब से अगर मान लीजिए आप इन स्टॉक्स को, अगर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन स्टॉक्स का, इस वीडियो में मैं जो आपको दिखा रहा हूँ, तो इसमें स्क्रीनशॉट में देखिए, मैं आपको समझा दूँ जो भी नए लोग पहली बार सुन रहे हैं। ये आप देख रहे हो, जो ये वाली लाइन देख रहे हो रो, ये है हमारा, इन्होंने क्या किया है, सोल्ड बॉट जो आप देख रहे हो। तो इन्होंने कैश में, यानी कि इन्होंने इसके शेयर्स कितने खरीदे या बेचे हैं, ये बता रहा है। जो सेकंड लाइन है वो ये बता रही है कि इन्होंने एफएनओ में क्या पोजीशन बनाई है, कि फ्यूचर में इन्होंने फ्यूचर एंड ऑप्शन में इन्होंने क्या पोजीशन बनाई है, तो उसके हिसाब से ये दिखा रहा है। तो ये डेटा दोस्तों आपको यूट्यूब में कोई नहीं दिखा रहा होगा, अकेला मैं ही इसको सर्च करके आपको ढूंढ के दिखा रहा हूँ। तो आज देखिए क्या हुआ दोस्तों। आज इन्होंने जो पोजीशन बनाई है, जो मेन आपको बता दूँ। अब आपको इसको डेटा को समझना कैसे है, आप ये देख लीजिए। जैसे यहाँ पे मैंने परसेंटेज ऑफ चेंज भी दिखा देता हूँ मैं आपको। जैसे फॉर एग्जांपल इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, तो इससे पता लग जाता है कि एक्चुअल में पोजीशन क्या बनी। जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने देखिए सोल्ड किया है, क्या किया इन्होंने, श्रीराम फाइनेंस को देखिए यहाँ सोल्ड किया है आज और बॉट किया है। तो आप सोच रहे होंगे सर ये और देखिए चेंज कितना हो गया, -5.50%, मतलब नीचे गिर गया ये। तो सोल्ड किया, एक तो इन्होंने क्या किया, आप समझिए अब इस चीज़ को। इन्होंने क्या किया, सोल्ड कर दिया किसको, उसको सोल्ड क्या कर दिया इन्होंने, शेयर्स को तो बेच दिया। और बॉट क्या कर दिया, उसी शेयर के पुट को इन्होंने बाय किया, जिसकी वजह से क्या हुआ, वो भी एक सेलिंग पोजीशन हो गई। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये नेगेटिव हो गया। ये देखिए 5.5% नीचे गिर गया। अब यहाँ पर देखिए एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, एयू बैंक में क्या हुआ, एयू बैंक में इन्होंने बॉट किया और सोल्ड किया, यानी कि सोल्ड क्या कर दिया इन्होंने, पुट को सोल्ड कर दिया होगा,
या है ना, या फ्यूचर को शॉर्ट कर दिया होगा, और यहाँ पे कैश में इन्होंने बाइंग करी है। देखिए अगर कैश में बाइंग कर रहे हैं तो इट मीन्स वो गिरने तो नहीं देंगे, इतना तो आप समझ ही रहे हो पॉजिटिव चीज़, है ना। तो अगर सोल्ड को भी समझने की, इसको डिकोड करने की थोड़ा सा आप कोशिश करिए। मैंने आपको पूरा डेटा यहाँ पर दे दिया है ना। तो इस तरीके से सोल्ड पुट में 74 डेटा आपको, 74 40 74 का एक एक का तो नहीं बता पाऊँगा इस वीडियो में, बट हाँ आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको धीरे से स्क्रॉल करके यहाँ पर एक एक, ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें। मैं स्क्रॉल करता चला जा रहा हूँ। सॉरी दोस्तों इंटरप्शन के लिए, बार बार कॉल आ रहा है। आप देख लीजिए, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं धीरे धीरे इसको स्क्रॉल करता हूँ और आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसका भी आप डेटा मेंटेन करिए, ताकि आप अगर मान लीजिए स्टॉक ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हो, या फिर आप जो है बड़ा अगर पोर्टफोलियो बिल्डअप कर रहे हो, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। प्लस इसमें देखिए इन शेयर्स में आपको वो भी शेयर्स मिल जाएंगे जो बैंक निफ्टी के मेन पार्ट हैं, जो क्या कहते हैं निफ्टी के मेन पार्ट हैं दोस्तों। अगर मान लीजिए वहाँ पर कुछ हलचल हो रही है इन स्टॉक्स में, तो निफ्टी बैंक निफ्टी क्या है, इंडेक्स हैं, इन्हीं स्टॉक्स के आधार पर मूव कर रहे हैं। अगर आप इस डेटा को देखेंगे तो आपको बहुत सारी आज बैंकें मिल जाएंगी जो बैंक निफ्टी की मेजर बैंक्स हैं, उनमें एक्टिविटी हुई है दोस्तों, ठीक है। जैसे एक्सिस बैंक में देखिए क्या हुआ था, एक्सिस बैंक में आज देखेंगे तो यहाँ पर बॉट हुआ, यानी कि देखिए इन्होंने क्या किया, एक्सिस बैंक को बॉट किया, यानी कि इन्होंने शेयर्स खरीदे हैं, ठीक है। और सोल्ड क्या किया है, सोल्ड किया, जिसकी एक्सिस बैंक सोल्ड भी किया है। सोल्ड क्या किया, फ्यूचर एंड ऑप्शन में। तो क्या सोल्ड किया है, पुट को सोल्ड किया है दोस्तों यहाँ पर। क्यों, क्योंकि ये बता रहा है चेंज। अगर ऐसा होता तो ये ऊपर नहीं जाता। यहाँ पर देखिए चेंज हो क्या हो गया है, 1% ऊपर चला गया है का एक्सिस बैंक। सेम अगर आप देखोगे तो आपको और बैंकें मिल जाएंगी, आपको एसबीआई मिल जाएगी, आपको यहाँ पर जो है फेडरल बैंक मिल जाएगी, आपको यहाँ पर जो है और भी बैंकें मिल जाएंगी दोस्तों जो मेजर बैंक्स हैं जैसे। तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। आपको जो है यहाँ पर हमारा जो मान लीजिए एल&टी टेक्नोलॉजी, एल&टी कंपनी है, या और भी कंपनी जैसे सिप्ला हुई, ये सब किसकी पार्ट है, निफ्टी का पार्ट है दोस्तों। तो वहाँ पर जो एक्टिविटी हो रही है उसकी वजह से क्या हो रहा है, आप कैलकुलेशन थोड़ा सा कर सकते हो उससे। तो मैं एक एक का 74 का तो नहीं बता पाऊँगा, आप सिर्फ और सिर्फ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ अगर आपको मान लीजिए ये एक्सेल शीट चाहिए तो आप जो है इसी वीडियो के लिंक में, टेलीग्राम का लिंक है उसमें जुड़ जाइए मेरे से। आप मेरे से पर्सनली कांटेक्ट करिए, मैं आपको ये शेयर भी कर दूंगा इस एक्सेल शीट को। बट अगर आप खुद बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा दोस्तों, आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा। मैं शेयर कर दूंगा ये आपको, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैंने आपके लिए डेटा निकाल के आपको दिखा दिया है। मैं आपको एफआईआई का डेटा भी मैंने आपको दिखा दिया है। तो एफआईआई के डेटा को फिर से एक बार देख लीजिए, इसकी क्रोनोलॉजी समझ लीजिए दोस्तों। यहाँ पर क्या हो रहा है, छोटी छोटी आप देख लीजिए, 20 दिसंबर से लेके, और ये मैंने 29 दिसंबर तक बना दिया। आप खुद समझदार हैं, आप खुद समझिए। सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स का मैनेजमेंट चल रहा है, वो बस इंडेक्स को नीचे नहीं गिरने दे रहे हैं। हाँ ग्लोबल सेंटीमेंट देखिए नेगेटिव है, चिंता की बात है, ठीक है। अभी भी मैं कह रहा हूँ कि आप बुलिश मत हो जाइएगा आज के मार्केट को बिहेवियर को देख के। ये सिर्फ और सिर्फ एक शॉर्ट कवरिंग थी, शॉर्ट कवरिंग, क्योंकि आज मंथली एक्सपायरी थी दोस्तों, उसकी वजह से इतना ये अप मूव आया। हाँ ये एक्सपेक्टेड था, इसीलिए हमने सी साइड में एक ट्रेड लिया था। मैंने अपने मेंबर्स के साथ, प्रीमियम मेंबर्स के साथ जो है उनको ट्रेड दिया था, 100-150 पॉइंट हमने बुक किए, और हमने एक ही ट्रेड सिंगल लिया और बंद कर दिया। तो वो दोस्तों इसी टाइमिंग का ही हमको पता होना चाहिए। यही सब डेटा रीडिंग होती है दोस्तों, ये सेंटीमेंट्स को आप समझना सीखिए। कल भी जो है ट्रेड में मत कुछ कूद पड़िएगा। कल मैं आपको बता दूं कल क्या होने वाला है। कल मार्केट जो है छोटा, फिर से फ्लैट ओपनिंग होगी, या थोड़ा सा छोटा मोटा गैप अप या गैप डाउन हो सकता है। मुझे ज़्यादा बड़ा एक्सपेक्टेशन नहीं कि बड़ा अप मूव होगा ऊपर नीचे, क्योंकि गिरने नहीं देंगे। गैप डाउन हो रहा है हाँ बड़ा, तो आप फिर से तैयार हो जाइएगा, नीचे से ऊपर आएगा वो, ठीक है। और अगर गैप अप हो रहा है तो फिर तैयार हो जाइएगा, थोड़ा नीचे आ जाए लेवल पे, तब आप बाइंग करिएगा, ठीक है। तो कल मार्केट जो है बिल्कुल फ्लैटिश रहेगा मेरे अनुसार। मेरा ख्याल से कल कुछ ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो, क्योंकि जब थर्सडे के दिन इतने बड़े बड़े मूव हो जाते हैं दोस्तों, तो फ्राइडे को भी ज़्यादा बड़े मूवमेंट नहीं हो पाते हैं इतने खास। और वैसे भी फ्राइडे के दिन प्रीमियम ज़्यादा बढ़ते नहीं है। तो अगर हो सके तो कल ऑप्शन बाइंग से दूर ही रहना चाहिए। एक मैं एडवाइस करता हूँ सबको, और अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी मेंबर्स को बताता हूँ कि हमको ऑप्शन बाइंग में काम नहीं करना चाहिए फ्राइडे को। मैं खुद भी नहीं करता हूँ अगर ज़्यादा मुझको नहीं लगता है मूवमेंट। तो कल मैं जो है शायद ही ट्रेड करूँगा, और अगर ट्रेड करूँगा तो मैं लेवल के अनुसार करूँगा, बड़े मूव्स लेने की कोशिश करूँगा। मैं लेवल्स अपडेट कर दूँगा अपने टेलीग्राम ग्रुप में, आप जुड़ जाइएगा, उससे आप सीख सकते हैं, काफ़ी कुछ समझ सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, बताइएगा ये आपको कैसा लगता है दोस्तों। ये मैं डेटा पूरा आपको आपके सामने मैंने रखा हुआ है। ये देखिए एक एक दिन का डेटा मैंने आपको रखा, 29 तारीख का, 28 तारीख का, एफआईआई डीआई कहाँ कहाँ बॉट और सॉल्ट कर रहे हैं, ये मैंने पूरा डेटा दोस्तों मेंटेन किया हुआ है। आप भी इस तरीके से मेंटेन कीजिए, आपको डेटा रीडिंग में बहुत हेल्प मिलेगी। जब आप डेटा रीडिंग, चार्ट रीडिंग सीख जाएंगे, तभी आप एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर दोस्तों बन सकते हैं। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग, हैव अ गुड डे।